जाती है तो उनके ऊपर मांस गोश्त आना शुरू हो जाता है, चारों अतराफ से दम आना शुरू हो जाता है और वो जीती जान हो जाते हैं। बेशक खुदावन तेरे कलाम की बातें सच्चाई पर मबनी है, हक पर मबनी है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा देख तेरे सुंदर कदमों में तुझे सजदा करते हैं। खुदावन तू सजदे के लायक है और तुझसे दुआ करते हैं। पाक खुदा आज का जो भी कलाम हो खुदावन वो बिल्कुल तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावन, और आज के कलाम के वसीला से खुदावन तेरे लोग ईमान की मजबूती पाए, मसीह यीशु के नाम में बढ़े। और खुदावन तेरा कलाम आज खुदावन जुओं को तोड़े, बंदरों को तोड़े, शरीर की सारी कुव्वत यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो। और खुदावन तेरी जमात जो तेरे मुकद्दस मजमा में शिरकत फरमा चुकी है खुदावन तेरे नाम में बढ़े और रूहानी तौर पर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती जाए और यीशु नाम जलाल पाता जाए। खुदावन यीशु के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन के कलाम के इस तो एहतराम के लिए इसी तरह खड़े रहेंगे। कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को बख्शी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तलावत पढ़ने की सादत और शर्फ हासिल करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु अल मसीह का अंजीली बयान, उसका 4 बाब पहली आयत से लेकर 11 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ने की सादत और शर्फ हासिल करेंगे। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से तहरीर है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावत अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ। खुदावंद का कलाम जिसके अंदर कुदरत पाई जाती है, जब भी नाजिल होता है तो बेतासीर नहीं लौटता। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर भी कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से खुदावंद यीशु अल मसीह का एक शागिर्द है। बाइबल मुकद्दस में इसे 2 नामों के साथ लिखा गया है। हम पढ़ते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे और लिखा है कि लावी नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और ये लावी नाम जो यहाँ पर लिखा गया है, ये मुकद्दस मत्ती रसूल का दूसरा नाम है। और हम पढ़ते हैं तो कलाम के अंदर ये भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे तो मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे हुए देखा और उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर खुदावंद
खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया और मुकद्दस मत्ती रसूल जो है खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। और मुकद्दस मत्ती को ये शर्फ हासिल हुआ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातों को, खुदावंद यीशु मसीह के अलहाम को, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को तहरीर करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम का एक नुक्ता, एक शोशा, एक तहरीर भी आदमियों की अपनी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि रूह खुदा जिस तरह से इंसान को हदायत करता, जिस तरह से आदमियों को गाइड करता, वो रूह की हदायत से लिखते और तहरीर करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे अजीजों, मेरे हाथ में और हमारे घरों के अंदर जो कलाम मुकद्दस है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई दुनिया की छोटी मोटी किताब नहीं है, बल्कि ये कलाम खुदा का कलाम है, बल्कि ये कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं। और यही कलाम जब नाजिल होता है तो बंधन टूट जाते हैं, जुए टूट जाते हैं, बीमारियां छोड़कर जाती रहती हैं, बे औलाद औलाद पा जाते हैं, अंधे आंखें पा जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक भी कलाम के अंदर लिखा है, मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जब नाजिल होता है, जब सादर हो जाता है, तो मादर साहब अंता भी मेरे यीशु के कलाम की कुदरत से बीना हो जाता है और वो देखना शुरू करता है। हालेलुया। ये कलाम की कुदरत है और ये कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि अंजीले जलील खुशखबरी की किताब खुदा की किताब है। और ये खुदा का अलहाम है, खुदा के मुंह की बातें हैं। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखते, बल्कि रूह खुदा इनको तहरीर करता, मुकद्दस रूह खुदा इनको हदायत करता और ये लिखते। मुकद्दस मत्ती जिसकी मार्फत हमने यीशु मसीह का कलाम आज पढ़ा है, मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी तहरीर नहीं करता, बल्कि रूह खुदा मुकद्दस मत्ती को अपनी गिरफ्त में लेता और इसको हदायत करता, इसकी रहनुमाई करता और ये खुदा के कलाम को तहरीर करता हुआ दिखाई देता है। हालेलुया। मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी के पास आते हैं। यूहन्ना इस्तबागी जिक्रिया का बेटा है और वो जिक्रिया काहिन है। और फरिश्ता जिक्रिया के पास आता है और उससे कहता है कि तेरे यहाँ बेटा होगा। जिक्रिया की कहानत की बारी होती है और वो मकदस के अंदर कहानत का काम सर अंजाम देने के लिए जाता है और खुदावंद का फरिश्ता जिक्रिया पर जाहिर हो जाता है और उससे कहता है तेरे यहाँ बेटा होगा। और जिक्रिया खुदावंद के कलाम को जो फरिश्ते की मार्फत उस तक पहुंचता है कबूल नहीं करता, तो खुदावंद का फरिश्ता उससे कहता है जब तक के तेरे बेटा ना होगा, तेरी जुबान तेरे तालू के साथ चिपकी रहेगी, तू बोल नहीं सकेगा। और मेरे अजीजों, ये इसलिए जिक्रिया किस बात को कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि जिक्रिया और उसकी बीवी बूढ़े हो चुके हैं। और मेरे अजीजों, यूहन्ना इस्तबागी की मार्फत ही बनी इस्राएल को, फकीयों फरीसियों को, यहूदियों को खुदा फरमाता है कि यह मत कहो कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा कलाम के अंदर लिखा है कि बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावंद के पास कुदरत है, वो किसी भी वक्त इंसान को बरकत दे सकता है, किसी भी वक्त इंसान को ले सकता है और उसकी जरूरियात पूरी करने पर कादर मुतलक है। और मेरे अजीजों, जिक्रिया बूढ़ा है, उसकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है और बीवी बांझ है, उसके पास औलाद नहीं, लेकिन खुदा कहता है कि बांझ के यहाँ भी बेटा होगा। खुदा कहता है कि जिक्रिया तेरे यहाँ बेटा होगा और जिक्रिया कबूल नहीं करता और जिक्रिया की जुबान बंद हो जाती है और वक्त आने पर जिक्रिया के यहाँ बेटा होता है और लोग कहते हैं इसके बाप के नाम पर इसका नाम जिक्रिया रख देते हैं। लोग कभी कुछ कहते हैं, लेकिन खुदा ने जिक्रिया को उसका नाम भी दिया था कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और मेरे अजीजों, मुकद्दस जिक्रिया तक ये बात पहुंचती है और वो अपने बेटे का नाम रखता है। कैसे रखता है? जिक्रिया की जुबान बंद है, वो बोल नहीं सकते और बेटे का नाम किस तरह से रखते हैं? कलाम के अंदर लिखा है कि वो एक तख्ती मंगवाते और
अजीजों जिक्रिया की जुबान खुल जाती है और वो बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। और यही यूहन्ना कदो कामत पे बढ़ता और इसके बारे में लिखा है कि ये बियाबान में मनाती करता है। बियाबान में क्या करता है? मनाती करता है। और बियाबान के अंदर दरे जद्दत पर ये यहूदियों और दूसरे लोगों को तौबा के लिए बपतिस्मा देता और तौबा की मनाती करता है। और मेरे अजीजों बहुत से लोग खुदावन यूहन्ना इस्तबागी के पास आते और बपतिस्मा यूहन्ना इस्तबागी से लेते हैं। और एक दफा का जिक्र है कि यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी के पास से गुजरे तो यूहन्ना इस्तबागी ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा और कहा कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और फिर दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आया हूँ। यूहन्ना फरमाते हैं कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है। मेरे अजीजों यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे आका ने इरशाद किया कि होने दे ताकि इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी की जाए। और मेरे अजीजों यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को मानते हुए खुदावंद यीशु मसीह को वहां पर दरे यरदन के अंदर बपतिस्मा दिया। और जैसे ही यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया और पानी से फी अलफूर बाहर निकले तो उसके लिए आसमान खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। और खुदा खुदा अपने बेटे के बारे में अर्शे मुअल्ला से ये इरशाद फरमाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और यूहन्ना इस्तबागी से सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु अल मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद कलाम कहता है कि वही रूह यीशु को बियाबान के अंदर ले गया। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया। ये फाके का जब हम यूनानी तर्जमा पढ़ते हैं, असल जुबान को पढ़ते हैं, तो वहां पर इसका तर्जमा किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बियाबान के अंदर 40 दिन और 40 रात रोजा रखा। और कलाम कहता है कि आखिर को उसे भूख लगी और शैतान ने उसके पास आकर उसको कहा कि अगर तू कहे इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, अगर तू खुदा का बेटा है, दैट से these stones, इन पत्थरों को कहे कि ये रोटियां बन जाए। अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को फरमा कि ये रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अजीजों ये दुनियावी रोटी तुम्हारे बदन को तो ताकत देती है, ये दुनियावी रोटी तुम्हारे शरीर को तो ताकत देती है, लेकिन मेरे अजीजों इसके अंदर जिंदगी नहीं है। ये रोटी तुम खाते हो और दिन रात इस रोटी के लिए मेहनत करते हो, काम काज करते हो, कोई किसी तरीके से रोटी कमाता है, कोई किसी तरीके से रोटी कमाता है, लेकिन वक्त मुकर्रर पर आने पर वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है और ये रोटी उसको जिंदगी नहीं देती। जिंदगी है तो खुदा के कलाम के अंदर है, जिंदगी है तो यीशु मसीह के कलाम के अंदर है, जिसके बारे में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी हर उस बात से जो खुदा का कलाम है। और खुदा के कलाम के वसीला से हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। और फिर लिखा है, हमने कलाम के अंदर पढ़ा कि इब्लीस जो है खुदावंद यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे पर ले जाता है। कहां ले जाता है? हैकल के कुंगरे पर, मकदस के कुंगरे पर ले जाता है। और वहां पर भी सरवरे कायनात खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। शैतान तमाम किताबों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। यहाँ पर जब शैतान खुदावंद यीशु मसीह को आजमाता है तो 91 ज़बूर की तिलावत करता है, कहता है कि तू अपने तई नीचे गिरा दे क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर।
تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور اس کے بعد ابلیس جو ہے خداوند یسوع مسیح کو بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور تمام سلطنتیں، تمام دنیا کی شان و شوکت ابلیس جو ہے خالق کائنات، مالک کائنات کو دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے بات قابل غور ہے. ابلیس جس کو کائنات جھکتی ہے، جس کو پانی جھکتے ہیں، جس کو درخت جھکتے ہیں، جس کو چرند پرند جھکتے ہیں، جس کو حیوانات جھکتے ہیں، جس کے بارے میں کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک چیز، ہاں وہ پانی کے نیچے ہو، ہاں وہ زمین کے نیچے ہو، ہاں آسمان پر ہو، ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے اور ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خدا ہے. ہاللیلویہ. ہر چیز خداوند یسوع مسیح کو جھکتی ہے. یسوع مسیح خالق کائنات، مالک کائنات ہے، خالق کل ہے اور ہر چیز خداوند یسوع مسیح کو جھکتی اور سجدہ کرتی ہے. ابلیس جو خداوند یسوع مسیح کی مخلوق ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ مجھے جھک اور مجھے سجدہ کر. اور میرے عزیزو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. خالق ہوتا ہے اور مالک ہوتا ہے. ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. تو یہ سب کچھ اور وہ صرف اسی کی عبادت کر. یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور یسوع مسیح نے جب ابلیس کو جھڑکا کہ تمام شان و شوکت جس کے تابع ہے، ہر چیز جس کے تابع ہے، ابلیس کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. جو سب کچھ خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے بنائی گئی اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ کے بغیر نہیں بنائی گئی. سب چیزیں کلام کے وسیلہ سے بنائی گئی ہیں اور وہ کلام کلمۃ اللہ، خدا کا کلمہ یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے کائنات بنائی گئی ہے. اور ہر چیز یسوع کو جھکتی اور سجدہ کرتی ہے اور یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور جو کوئی میرے یسوع کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے زندگی کا پانی دوں گا کہ اس کے اندر سے پھر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی اور وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے زندگی کی روٹی دوں گا. میرے عزیزو ہمیں صرف خداوند یسوع المسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا. یسوع ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم، طبیب اعظم خدا ہے. آپ کے پاس اولاد نہیں تو کلام کہتا ہے کہ وہ 5 کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور خدا یسوع مسیح بے اولادوں کو اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیے. وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. نہ کوئی پیر، نہ کوئی جادوگر، کوئی بھی حل مشکلات نہیں ہے. حل مشکلات ہے تو سرور کائنات حضور پر نور خداوند یسوع المسیح ہے اور وہ ساری مشکلوں کا حل نکالنے پر قادر ہے اور وہ ہماری سوچ سے زیادہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اگا لیتا ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو اس لیے یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر اپنی برکات کو حاصل کر سکیں. اور میرے عزیزو یسوع مسیح پر ایمان لائیں. اب یہ ایمان ہے ہماری زندگی میں آتا کیسے ہے؟ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننے سے اور سننا مسیح کے کلام سے. یہ کلیہ بائبل کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایمان تمہارے اندر کیسے آئے گا؟ ایمان آئے گا صرف خدا کا کلام
सुनने के वसीला से। और जब हम खुदा के कलाम को वक्त देंगे तो मेरे अजीजों हमारे अंदर ईमान आएगा, और जब हमारे अंदर ईमान आएगा तो कलाम कहता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होते हैं, मोजज़ात होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और ताकि वो तुमको वक्त आने पर सरफराज करे और आप हमेशा की जिंदगी पाने वाले बन सके। कलाम के अंदर लिखा है जो मसीह का है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपना वक्त खुदावंद यीशु मसीह को दें। अपना फालतू वक्त जो तमाम दुनियावी कामों के अंदर लगाते हैं वो वक्त खुदावंद यीशु मसीह को दें। वो आपसे बात करना चाहता है, वो चाहता है कि आपसे गुफ्तगू करे, वो चाहता है कि आपसे कलाम करे और आपको अपनी ज़िंदगी में ले जाने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।